ओम नमो आरते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषिञ्चे करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं वं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ज्वीं ज्वीं श्वीं श्वीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं। संत श्रवणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि सत्संग आरोग्यार्थम भूतुते आरिकामा आश्मती माता जी सत्संगा नाम आरोग्यार्थम श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान रूपेश कुमार जी, सचिन कुमार जी, अनुज कुमार जी, समस्त खिरियावाला सर परिवार से समस्त आगरा दिगंबर जैन समाज से ईदगाह पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कॉलोनी जैन कॉलोनी निवासिना सर्वागंतुक अतिथि मानवा सौदर मिशन स्थानत कुमार माइन ब्रह्मदुलंतो कवि शुक्रादि मां शुक्रेंद्रन कुबेरेंद्रन भरत बाहुली परिवार से द्रव्य प्रदाता परिवार से भोजन प्रदाता सर परिवार से पुण्यार्जक परिवार से समस्त दिगंबर जैन समाज से पुष्टिरस्तु। पुंदाविदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब बपो कल द्योति कांतम उद्यच्छ शांक शुचि निर्झर वारिदार तुभ्यं नमस्ते भुवनाति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय। श्री कुंथु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरिनाथ श्री मल्ले स्वस्ति स्वस्ति श्री मलसुब्रता संपरिच नमो सन्ने सबडम चतुरा दास्वादने घ्राणे दिलो के नानी दिव्यान्मति ज्ञाने बाला देहंता स्रवंतो पे व्रातम स्रवंता अक्षीले संवासे महानशाचे। चलिए नव देवता पूजन है इसमें वो कर लीजिएगा। नवो मन से तने मन से दर्शन बिने अखियां तरसे आभूमि आभूमि। ओम ह्रीं सिद्धाचार्य मध्य सर्वसाधु चिंतन मजनागम जिंचे चैत्यालभ्यो आत्मं सन्निधो उचट सन्नधीकरणं दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपामि संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्भवामिति। ओम ह्रीं श्री नवदेव्यो क्षुधारूप विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री नवदेव्यो अष्टकर्मदायनाय धूपं निर्वपामिति। क्षण भंगुरी सारा जग जाना जड़ चेतन को भिलने पिछाना कल्याणक सब पंच बनाए देव इंद्र हर्षित गुण गाए। धूपं गन्धियुतं ददामि विविधौ श्रेष्ठं फलो लभ्ये शीतानं युगपत्रुणाय विमलम्। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ सिनेन्द्र देवाय नमः नृपाम्ति। ओम ह्रीं श्री चंद प्रभु जनेन्द्र देवाय नमः नृपाम्ति। हिंदी नाचे भगवान द्वारे झूम छना ना 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 हिंदी नाचे भगवान द्वारे झूम छना ना ना ना। ओम ह्रीं अत्यादि सुज्ञान प्रकाश नायक क्लीं महाबीजक्षर सहिताय वृषभ जिंचरणाय नमः नृपाम्ति। ओम ह्रीं नाना दुख समुद्र तरणाय क्लीं महाबीजक्षर सहिताय वृषभ जिंचरणाय नमः नृपाम्ति। जय हो जय ते जलाते चलो घर में की गंगा बहाते चलो घर में की गंगा बहाते चलो। जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए। जय हो रस से भरो जी जिन्हें पानी लागे जिन्हें पानी लागे माने प्यारे प्यारे गुरु माता के पानी लागे माने प्यारे प्यारे गुरु माता के पानी लागे। पैरों में घुंघरू और बाजे पे जलिया चला इंद्र चमचम अयोध्या नगरिया धीरे से जाना महलों में ओ सच्ची धीरे से जाना महलों में। तीर्थंकर बालक को लेकर तीर्थंकर बालक को लेकर क्यों ना आई इंद्राणी तक को लेकर देखो आई इंद्राणी। आगे बढ़कर मांग रहे दर्श करा दो इंद्राणी
चलना मैं ना दूंगी रे। तीर्थंकर बालक का हमको, तीर्थंकर बालक का हमको दर्श करा दो इंद्राणी। कुटली टेक के मांग रहेंगे, मान जाओ सच इंद्राणी। जय हो। इतने हजार नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को करते, बिल जय बोलो वीर की जय हो। मत होकर ही प्रभु ऊंचे उठे मुनीस, आदिनाथ जिन देव के धरु चरण में शीश। ओम ह्रीमरं वैमायुक्त बीजाक्षर संयुक्ता शिव शब्द जनाय नमार्ग्यं नृपंति पूर्णर्घ्यं निर्वपामिति। श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलाध्वने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। गुरु मेरे ऋषिवर हो, गुरु मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान। गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, बोली देवाई देव 1008 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणे महाराज की, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज की, परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गेसागर जी मुनिराज की, मुनि श्री सुधासागर जी मुनिराज की, त्रिमुनि राजों की, श्री भक्तंबर महामंडल विधान की। चलते हैं आचार्य मानतुंग स्वामी जी के चरणों में। और आज 19वें श्लोक 19वें काव्य के माध्यम से भक्ति आराधना की ओर आचार्य मानतुंग स्वामी जी 19वें काव्य में अपने भावों को कह रहे हैं, अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। उन भावों को और उन भावों की ओर चलते हैं। किम 19वां काव्य, किम सर्वेषु शशिनानि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसनाथ निष्पन्नशालिवन शालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारणं रहे। हे भगवान नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, हे जगदीश्वर, हे आराधक, तमसा सु समस्त अंधकार, हे त्रिलोकीनाथ, हे समस्त अंधकार युष्मन मुखेंदु आपके मुख चंद्र द्वार, आपका जो मुखमंडल है वह चंद्र द्वार दलेसु नष्ट कर दिए जाने पर सर्वऋषु रात्रि में शशिना चंद्रमा से किम क्या प्रयोजन है। हे भगवान, हे नाथ,
समस्त अंधकार आपके मुख चंद्र द्वार से नष्ट कर दिए जाने पर कह रहे हैं, हे भगवान, आपका जो मुखमंडल है ना, जो आपका मुखमंडल चंद्र द्वार है, इस चंद्रमंडल के माध्यम से समस्त अंधकार नष्ट हो जाने पर सर्व ऋषु रात्रि में शशिना चंद्रमा से किम माने क्या प्रयोजन है, और अहन दिन में विवस्वता सूर्य से क्या कि माने क्या प्रयोजन है। हे भगवान, जब आपके मुखमंडल से समस्त अंधकार नष्ट हो रहा है, तो फिर यह रात्रि में चंद्रमा की रोशनी और दिन में सूर्य की रोशनी से क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है सूर्य और चंद्रमा से। तो कह रहे हैं, जीवलोके, हे भगवान, संसार में निष्पन्न शालिनी खेतों में धान्य के पक जाने पर, हे भगवान, जब खेतों में धान्य पक गया हो, जल भार नम्रई, जल के भार से झुके हुए जलधरई मेघों से कियत क्या कार्यम माने काम, अर्थात कुछ नहीं। कह रहे हैं, हे भगवान, उदाहरण के रूप में कह रहे हैं, हे भगवान, जैसे खेतों में फसल पक गई हो और पानी झूराझूर गिरने वाला हो, तो फसलें बेकार होंगी या नहीं? होंगी या नहीं? तो कह रहे हैं, जब फसल पक ही गई है और उस फसल का लाभ लेने वाले हैं किसान, और उस बीच में बारिश आए, ये क्या सही है? उस पानी से क्या लाभ है? तो कह रहे हैं, जब आपके मुखमंडल में इतना अतिशय कि वह समस्त अंधकार को मिटाने वाला है, तो उस बीच में ये सूर्य चंद्रमा का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। हे भगवान, आपके सामने तो सूर्य बिंब, चंद्र बिंब भी फीके हैं, ऐसा मालूम होता है। आपके मुख रूपी चंद्रमा के द्वार के सामने तो मुंह अंधकार नष्ट स्वयं ही हो जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फसल पक जाने पर अर्थात परिपक्व अनाज से सुशोभित वनों के लिए पृथ्वी तल पर पानी के भार से लदे हुए या नीचे झुके हुए बादलों से क्या प्रयोजन है? कुछ भी तो नहीं है। हे नाथ, आप तो केवल ज्ञानी हैं, घट घट के अंतर्यामी है। आपका जो चैतन्य सूर्य ये उदित हो रहा है ना, जो आपका चैतन्य सूर्य है, ये केवल ज्ञान रूपी सूर्य है ना, इसके सामने सब कुछ फीका है। इसके सामने कोई किसी चीज का महत्व नहीं है। और अशाय छाई ज्ञान की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। हे भगवान, जो आपका ज्ञान है ना, वो छाई ज्ञान है। आपके ज्ञान के आगे अन्य ज्ञान की क्या महिमा है? नहीं, कुछ भी महिमा नहीं है। आप तो त्रिलोकीनाथ है, आप तो तीनों लोकों के नाथ है। तीनों लोग आपके चरणों में झुकते हैं। आप तो तीनों लोकों में राष्ट्रपति हो, आप तो तीनों लोकों के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। ये मुख्यमंत्री, ये राष्ट्रपति, ये सारे पद तो यहीं के हैं, एक ही कॉलोनी के हैं,
एक ही मंदिर के हैं और आपका पद तो कभी नष्ट ही नहीं होता है। आप तो तीनों लोगों के राजा हैं और राष्ट्रपति है। आपके चरणों में तीनों लोक समर्पित है। फिर आपके सामने ये सूर्य बिंब, ये चंद्रबिंब का क्या प्रयोजन? अर्थात कुछ भी तो नहीं है। त्रिलोकीनाथ जैसे अनाज पक जाने के बाद मेघा वर्षा की जरूरत नहीं होती, वैसे ही जब आपके मुख चंद्र की कांति द्वारा अंधकार का नाश हो गया है तो सूर्य चंद्र की भी कोई कीमत नहीं है, वह भी आपके मुखमंडल के सामने फीका है। और हे भगवान, जैसे फिर कहा, जैसे भोग भूमि में कल्प वृक्षों के प्रकाश में इतनी चमक होती है कि आपकी चमक के कारण वह सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते। जब भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं ना, तो वहाँ सूर्य चंद्रमा की रोशनी दिखाई नहीं देती है। तो उनसे क्या प्रयोजन? जब दिखाई नहीं देते तो क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं रहता। उसी प्रकार आपके मुख चंद्रमा के आगे तो सूर्य चंद्र का भी तेज फीका है। हे भगवान, शास्त्रों में कथन आता है, कहते हैं कि भरत क्षेत्र में जब मनुष्यों का पुण्य क्षीण होने लगता है, क्या? भरत क्षेत्र में जब मनुष्यों का पुण्य धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, क्षीण होने पर होता है तो कल्प वृक्षों का प्रकाश जो होता है ना, वो कम होने लगता है। तो कम होने लगता है तो सूर्य चंद्रमा आदि देखकर लोग डर जाते हैं, क्योंकि भोग भूमि में जो कल्प वृक्षों का प्रकाश होता है वहाँ उनको सूर्य चंद्रमा तो दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे जैसे पुण्य क्षीण होने लगता है, कम होने लगता है, तो वे सूर्य चंद्रमा का प्रकाश दिखने लगता है। तो उन मनुष्यों को उस सूर्य और चंद्रमा से डर लगने लगता है। देख करके भयभीत होने लगते हैं और कहते हैं, यह क्या हो गया एकदम अचानक? यह किस चीज़ की रोशनी है? यह किस चीज़ का प्रकाश है? तो डरते हैं